मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सो बिल्कुल अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद करेंगे ट्रिक पर बेस की, उनको ट्रिक पर किस तरीके से हम बेस करके समझ सकते हैं और किस तरीके से नहीं संबंधित, किससे, खेल से, स्पोर्ट से संबंधित, स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। जो स्पोर्ट से संबंधित ट्रिक्स होगी उनके बारे में जानेंगे। जैसे आज हम एक जानेंगे फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से जानेंगे कि फुटबॉल से जो फुटबॉल के जो कप है, फुटबॉल की जो ट्रॉफी है, उनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे जो ट्रिक है उसको याद करने की, तो ट्रिक ये है कि अगर फुटबॉल से संबंधित जैसी है तो इसमें होगा फिर, ट्रिक जो होगी वो होगा फिर सीसु संग युवा डमरू बजा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर सीसु संग युवा ने डमरू बजाया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल सा महसूस होगा। दोबारा से सुने, ट्रिक का नाम है फिर सीसु संग युवा डमरू बजा, या फिर सीसु संग युवा ने डमरू बजाया। युवा किसी का एक नाम मान सकते हैं कि ये किसी का एक नाम है। देखो, इससे हम कितनों को याद कर सकते हैं, कितनों को याद नहीं कर सकते, तो आपका आंसर होगा कि इसमें से 8 ट्रॉफी को याद किया जाएगा। कितनी ट्रॉफी को याद किया जाएगा? 8 को। कैसे? फिर से जो फी है, फी से आ जाता है फीफा कप। कौन सा आ जाता है? फीफा कप। आर से जो आर से आ जाता है रोवर्स कप, आर से आ जाता है रोवर्स कप। सी से जो ये सी है, इससे आ जाता है सीजर्स कप। कौन सा आ जाता है? सीजर्स कप। सू से आ जाता है सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। ठीक है, संघ से, पूरे संघ से आ जाता है, संघ से आता है संतोष कप। क्या आता है? संतोष कप। ध्यान से समझना बात को, एक एक बात को समझाया जा रहा है बड़े आराम से। युवा से आ जाता है, पूरे युवा से आ जाता है, वैसे यू से ले सकते हैं यहाँ पर। इससे आ जाएगा यूरो कप। इससे क्या आ जाएगा? यूरो कप। डमरू का डे लेंगे, डमरू का क्या लेंगे? डे लेंगे, तो इससे आ जाएगा ड्यूरेंट कप। इससे आ जाएगा ड्यूरेंट कप। मैं की अगर बात करें, इससे आ जाएगा मेर्डेका कप। इससे आ जाएगा मेर्डेका कप। जरा देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। तो आप एक बार इसको बड़े ध्यान से समझिए, बिल्कुल एक इस ट्रिक को बार बार रिपीट करें ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसमें से ध्यान से समझना कौन से ज्यादा कप पूछे जाते हैं। यूरो कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संतोष कप कई बार पूछा गया है, सुब्रतो कप कई बार पूछा गया, और ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये तो आपसे कई बार पूछे ही गए हैं। डर है इतनी बात, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल फुटबॉल का जो मतलब मक्का कहा जाता है, इनके फुटबॉल का जो मक्का कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो फुटबॉल का मक्का कहा जाता है ब्राजील को। तो आप लिखेंगे फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ब्राजील को कहा जाता है जी। किसको कहा जाता है डियर? ब्राजील को कहा जाता है। फिर ये कहा जाए कि अगर फुटबॉल किस जगह का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल किस जगह का राष्ट्रीय खेल है, तो फुटबॉल 2 जगह का राष्ट्रीय खेल है। एक है फ्रांस और दूसरा फिर से है ब्राजील। एक है फ्रांस और दूसरा फिर से है ब्राजील। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। क्रिकेट का आप देखते हैं, क्रिकेट का कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट से संबंधित किस तरीके से ट्रिक को हम देख सकते हैं। तो क्रिकेट का होगा कि DID, एक आता है DID डांस, एक आता है DID। उस DID में आप क्या करेंगे? DID में RJ जो रेडियो पर होते हैं, RJ, कोई एक RJ है, वो CK है, उसका नाम कौन है? CK। तो DID में RJ CK गया, वहां वो चला गया।
ठीक है, तो ट्रिक हो गई प्यारे बच्चों कि जो डीआईडी है उस डीआईडी में कोई एक आरजे है जिसका नाम सीके है, वो वहां चला जाता है, तो उसको इस ट्रिक में किस तरीके से सेट करेंगे और किस तरीके से नहीं करेंगे, कौन कौन सी ट्रॉफी कौन कौन से कप इसमें आते हैं वो जरा एक बार हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। कैपिटल डी, इस पहले डी से आ जाता है आपका दिलीप ट्रॉफी या दिलीप कप, इससे कौन सा आ जाता है दिलीप कप या फिर आप लिख सकते हैं दिलीप ट्रॉफी। आई से आ जाता है ईरानी ट्रॉफी, आई से आ जाता है ईरानी ट्रॉफी। डी से दूसरे वाले डी से आ जाता है आपका देवधर ट्रॉफी, क्या आ जाता है देवधर ट्रॉफी। इसमें एम साइलेंट है, मैं जो है ये साइलेंट है। फिर आर से आ जाता है आपका रणजी ट्रॉफी, आर से आ जाता है आपका रणजी ट्रॉफी। जे से आ जाता है आपका झांसी ट्रॉफी, जे से आ जाता है झांसी ट्रॉफी। सीके, इस सीके से आ जाता है आपका सीके का ये सीके ऐसे के ऐसे ही सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। तो यहाँ ये ट्रॉफी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट किस देश का खेल है या किस देश द्वारा ये खेल बनाया गया है, आप ये कह सकते हैं किस देश का खेल है, तो आप बताएंगे कि जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड का खेल है। किसका है? इंग्लैंड का खेल है। समझिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छी नॉलेज क्रिकेट की है कि क्रिकेट का कैप्टन कौन है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है क्रिकेट के। हाँ, एक बात और ये कि कभी कभी इनसे क्वेश्चन आजकल हाल ही के जो एग्जाम्स है, हाल ही के एग्जाम्स का मतलब ये नहीं कि अभी, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जो पहले एग्जाम हुए हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, उनमें अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिला है, तो क्वेश्चंस में ये देखने को ऑब्जर्व किया गया है, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खेल किस तरीके के मैदान पर खेला जाता है, या आपसे एक आ जाता है कि इसके मैदान को किस नाम से जानते हैं। तो आपका एक ही हो गया कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट के मैदान को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, जिसकी लंबाई 22 गज होती है, जिसकी लंबाई 22 गज होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट कुछ मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली होती है। तो ये आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि स्टंप की लंबाई कितनी होती है, ये बेकार की बात है। बस इतना होता है। कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपको पता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, उसमें कैप्टन होता है, कौन कौन से, ये सारी बातें एक्स्ट्रा में है, वो इतना डीपली नहीं पूछेगा। कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट वाले एग्जाम में पूछ रहे हैं तो बात अलग है। बस ट्रॉफी हो गई, मैक्सिमम ये पूछ सकता है किस देश का खेल है, ये पूछ सकता है इसका क्रिकेट का कैप्टन कौन है, ये पूछ सकता है कितने खिलाड़ी हैं। तो आपको पता है 11 खिलाड़ी होते हैं टीम के अंदर। डन है प्यारे बच्चों यहाँ तक? ओके। इसके बाद हम अगले वाले ट्रिक के बारे में देखते हैं, और अगली ट्रिक देखते हैं हम हॉकी से संबंधित। अगली ट्रिक हम किससे देखते हैं? हॉकी से संबंधित। हॉकी से संबंधित जो ट्रिक है उसमें क्या आता है, तो उसकी जो ट्रिक होगी, यानी कि अब हम देखने जा रहे हैं हॉकी से संबंधित, तो ट्रिक हो जाएगी डियर, ये हो जाएगी महाराजा आंगा खां। एक महाराजा हुए हैं जिनका नाम है आंगा खां। महाराजा आंगा खां ने दो कैंडिडेट का नाम लिया गया। महाराजा आंगा खां ने दो कैंडिडेट, एक कौन? ध्यानचंद्र, एक का नाम है ध्यानचंद्र और एक का नाम है नेहरू। एक का नाम है ध्यानचंद्र और एक का नाम है नेहरू। तो महाराजा आंगा खां ने ध्यानचंद्र नेहरू संघ यहाँ पर घ वाला लिखेंगे, ग वाला संघ नहीं लिखेंगे, घ वाला संघ लिखेंगे, संघ रंग बाटा। क्या? रंग बाटा। तो या बाटे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाटे भी लिख सकते हैं या बाटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से सुनो, ट्रिक जो है, ट्रिक है, महाराजा है जिनका नाम है आंगा खां, एक महाराजा है जिनका नाम है आंगा खां, उन्होंने दो कैंडिडेट के साथ, एक का नाम है ध्यानचंद्र और दूसरे का नाम है क्या?
दूसरे का नाम है नेहरू। उन दोनों के संग रंग बांटा, उन दोनों के संग मिलकर रंग बांटा किसी जगह। तो देख लेते हैं, महाराजा से आ जाता है आपका महाराजा रणजीत, इसमें आ जाता है महाराजा रणजीत गोल्ड कप, एक तो ये हो गया। दूसरा आंगा खां, तो एक इसका कप आ जाता है आंगा खां, ठीक है। ये ने साइलेंट है, यहां से आ जाता है ध्यानचंद्र, यहां से आ जाता है ध्यानचंद्र कप आ जाता है। नेहरू आ जाता है, तो इसमें आ जाता है नेहरू कप, इसमें कौन सा आ जाता है नेहरू कप। संघ से आ जाता है सिंधिया कप, ठीक है, ये हो गया। दूसरा रंग से आ जाता है रंगा स्वामी, क्या आ जाता है रंगा स्वामी कप। उसके बाद बाटा से आ जाता है, या फिर बाटे से आ जाता है आपका बेटेन कप, क्या आ जाता है बेटेन कप। देखो जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें यहाँ पर 7 किसके बारे में, 7 इनके कप, 7 इनके बारे में याद हो गया, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, ये तो हो गई उससे संबंधित पुरुषों से। अगर महिला से संबंधित हम बात करें तो लेडी रतन टाटा, अगर महिला हॉकी टीम की बात करते हैं तो महिला हॉकी टीम से संबंधित है, यहां लिख देता हूं मैं इस तरीके से, जो महिला हॉकी टीम से, एक तो है लेडी रतन टाटा, एक तो ये है, और एक है गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी। एक हो जाएगा गुरु नानक लेडी रतन टाटा और गुरु नानक चैंपियनशिप, ये दोनों की दोनों ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे इससे, लेडी हॉकी टीम से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो आपका आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम होगा, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए महिला क्रिकेट टीम का कौन है कप्तान, तो आपका आंसर होगा रानी रामपाल। इतनी बात के लिए रेडी है स्टूडेंट। चलो एक चीज और बताता हूँ कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका आंसर होगा जी हमारे देश का ही राष्ट्रीय खेल है। मतलब कि हॉकी किसका, इंडिया का और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है। दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल कौन है, हॉकी है। दोनों देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। समझ गए बात को, ये बात। देखो दोबारा से मैं एक बार सारी के सारी ट्रिक को रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। हमने फुटबॉल का देख लिया, ठीक है, फुटबॉल में देखा फिर शिशु संघ युवा डमरू बाजे, फिर शिशु संघ युवा डमरू बाजे। जी हाँ, एक बार मेरे साथ बोलिए, फिर शिशु संघ युवा डमरू बाजे। ये हो गया फुटबॉल का। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, तो क्रिकेट का हो जाएगा आपका डीआईडी में आरजेसी के गया, डीआईडी में आरजेसी के गया। ये हो गया आपका किसका, क्रिकेट का। फुटबॉल का देखते हैं, बैडमिंटन का देखते हैं, तो बैडमिंटन का क्या था, बैडमिंटन का था कि नाच दीवान थॉमस विल्स, कोई थॉमस विल्स है तो उसने कहा गया नाच दीवान थॉमस विल्स। समझ गए बात को। उसके बाद आता है आपका कौन सा रह गया, हॉकी रह गया। हॉकी का क्या था, महाराजा आंगा खां। हॉकी का क्या था, महाराजा आंगा खां। दोबारा सुनो, महाराजा आंगा खां ने ध्यानचंद्र नेहरू संग रंग बांटा। समझ गए, बिल्कुल। सेफ रहे, घर पे रहे, मुस्कुराते रहे और हेल्थी रहे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।